1943 बुर्मा फ्रंट। दुनिया में जंग अपने सबसे अंधकारमय दौर में थी। हर तरफ बारूद की बू, धुआं और चीखें। उस समय एक भारतीय रेडियो ऑपरेटर था, कॉर्पोरल आरव मेहता। हर रात वो अपने वायरलेस सेट के सामने बैठकर दुश्मन के ट्रांसमिशन डिकोड करता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी डायल बदली और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक धुंधला सा ट्रांसमिशन 7.3 मेगाहर्ट्ज पर। पहले लगा कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, पर फिर आवाज साफ हो गई। एक आदमी बोल रहा था, लेकिन उसके शब्द कुछ अलग थे। This is not a test. 1971. They're coming. आरव रुक गया। उसने तुरंत अपनी नोटबुक में लिखा, अज्ञात ट्रांसमिशन, भविष्य के वर्ष का उल्लेख 1971। उस जमाने में ये शब्द ही नहीं थे। न्यूक्लियर, सैटेलाइट, ट्रांसमिशन ब्लैकआउट, ऐसे शब्द वो पहली बार सुन रहा था। वो सिग्नल 3 मिनट तक चला, फिर खत्म हो गया। आरव ने टेप वापस सुनाई, पर उसमें कुछ नहीं था, खाली, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। मेहता, तुम पर काम का बोझ ज्यादा है, जाओ थोड़ा आराम कर लो। पर आरव जानता था कि उसने कुछ सुना था। अगली रात वही फ्रीक्वेंसी फिर से एक्टिवेट हो गई, रात के 3 बजे। इस बार आवाज और साफ थी। आदेशों पर भरोसा मत करना। प्रोजेक्ट एशेज शुरू हो चुका है। आरव ने तुरंत लिखा, फिर रेडियो बंद कर दिया। और उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। एक हफ्ते बाद आरव एक धमाके में गायब हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, कार्रवाई में मारे गए, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। सालों बाद 2023 में दिल्ली की एक सैन्य नीलामी में एक पुरानी डायरी मिली, गून के बंकर से। डायरी के कवर पर लिखा था, कॉर्पोरल आरव मेहता की संपत्ति। उसके अंदर लिखा था, वह आवाज फिर आई। उसने कहा कि प्रोजेक्ट एशेज शुरू हो चुका है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, प्रोजेक्ट एशेज कभी खत्म नहीं हुआ था। शोधकर्ताओं ने फ्रीक्वेंसी की जांच की, 7.3 मेगाहर्ट्ज, और उन्हें कुछ और मिला। 1971 के भारत पाक युद्ध के एक गुप्त ट्रांसमिशन में भी यही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हुई थी। मतलब वही सिग्नल, अलग अलग युद्धों में। विशेषज्ञों ने उसे ट्रेस करने की कोशिश की। सिग्नल का स्रोत बंगाल की खाड़ी में एक ऐसी जगह से आ रहा था जहां कोई ट्रांसमीटर मौजूद ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यह एक टाइम लूप सिग्नल था, एक चेतावनी जो अतीत और भविष्य दोनों में सुनी गई। कुछ कहते हैं यह एक प्रयोग था जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट एशेज। आज भी दिल्ली के एक निजी युद्ध संग्रहालय में आरव का रेडियो रखा है, और हर साल 6 मार्च को रात के 3 बजे बिना बिजली के वो अपने आप चालू हो जाता है। स्टैटिक के बीच एक आवाज सुनाई देती है, आदेशों पर भरोसा मत करना। अच्छी सजी चम्मी। कुछ लोग कहते हैं इतिहास भूल जाता है, पर सिग्नल्स कभी नहीं।